नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर कोर्स अनिवार्य प्रश्न पत्र ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वॉल्वमेंट स्टडीज के 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इस प्रकार इस वीडियो में टोटल 300 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं, अर्थात इसी वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं, तो आपका पूरा पेपर इसी वीडियो में से आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इसको AQI भी कहते हैं। AQI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो AQI का पूरा नाम होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 सितंबर 2017 को हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI वायु की गुणवत्ता का स्तर बताने वाला उपकरण है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता के कितने स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 स्तर होते हैं। वायु गुणवत्ता के स्तर होते हैं वो 8 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के कम होने पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। तो ओजोन परत के कम होने पर अर्थात ओजोन परत का ह्रास होने का जो सम्मेलन हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भोपाल गैस त्रसदी के बाद कौन सा कानून बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भोपाल गैस त्रसदी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पूछा जाता है भोपाल गैस कांड की जो घटना हुई थी कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में भोपाल गैस कांड की घटना हुई थी। और दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का स्राव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में MIC गैस का स्राव हुआ था। वो अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MIC का पूरा नाम क्या होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। एक बार फिर से बताएंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट MCI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्ध भूमि का संरक्षण, जो रामसर कन्वेंशन संबंधित है वो अर्ध भूमि का संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वो मछलीघर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने का बल है। तो पारिस्थितिक तंत्र को चलाने का जो बल है वो ऊर्जा सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, NGT दर्शाता है। तो NGT क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, CPCB का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। CPCB का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो इनको सुमेलित करना है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3, कौन सा सी होगा? 3, 2, 1, 4। देखिए दोस्तों जो पहला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 3 होगा। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो 2 होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
तो 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 1 होगा। और है अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है, तो अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण जिसे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव जीवन पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण जिसे मानव गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है उसे मानव जीवन पर्यावरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, UNCED क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पूरा नाम है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्लास्टिक कचरा होता है पर्यावरण प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान होता है, अर्थात इससे पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकों की ISO 14000 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14031 करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ISO 14001 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो निम्न में से किसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का करती है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को निर्धारित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कहने का मतलब है जैव मूल्यांकन संकेत रासायनिक, भौतिक और जैविक हानि के स्रोत और कारण का पता लगाने में सहायता करते हैं। जल निकास की जैविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जैव मूल्यांकन संकेतन प्राथमिक है। जैव मूल्यांकन एक जल निकास की दशा में लंबे समय तक होने वाली जैविक परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में भारत में पारित हुआ, यह कौन सी तारीख को लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नवंबर 1986 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय अक्षेक्षण किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के लिए जोखिम कारकों को कम करना, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण करना, ये तीनों ही इसकी कहाँ सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3R को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समग्र उद्देश्य मनुष्य को के साथ सामंजस्य बनाकर एक पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी परिवार बनाना, समाज बनाना और प्राकृतिक नेचर बनाना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें समर्थ बनाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने अंदर सामंजस्य बनाने में और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में सक्षम बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अपनी ज़रूरतों को समझने और अपने लक्ष्य को सही ढंग से देखने के लिए, अपने भ्रम और अंतर्विरोधियों को दूर करने के लिए, तकनीक नवाचारों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है कौन, मूल्यों की शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों की शिक्षा के लिए प्रथम चरण है, तो इसका राइट आंसर मूल्यों की शिक्षा के लिए प्रथम चरण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
स्वयं अपने बारे में जानना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय वसुधैव कुटुंबकम मूल्यों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक साथ रहना। तो शिक्षा के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक है एक साथ रहना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा क्या होनी चाहिए। तो मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा होनी चाहिए जीवन के सभी स्तरों पर सुख समृद्धि का सामंजस्य लगातार बना रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रूप में हमारा जीवन स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक फैला हुआ है। मानव जीवन के स्तरों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी है? 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग्स ऑफ फायर किसने लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो बिग्स ऑफ फायर लिखी है वो किसने लिखी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो गांधीवादी की दृष्टिकोण की जो अवधारणा है वो सत्य की अवधारणा है, अहिंसा की अवधारणा है और ट्रस्टीशिप की अवधारणा है। तीनों ही गांधीवादी की अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था चरित्र निर्माण के लिए युवा व्यक्तियों को गलतियां करने की स्वीकृति देनी चाहिए, पर गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? के अनुसार दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि युवाओं के मन व हृदय में धार्मिकता का जन्म हो। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह कथन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि युवाओं के मन में और हृदय में धार्मिकता का जन्म हो और यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय हैं वो है जन जागरूकता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रष्टाचार कहा जाता है, करप्शन कहा जाता है। सार्वजनिक अधिकारी जब व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या आपराधिक गतिविधि करता है या धोखा या अपराध करता है तो उसको भ्रष्टाचार के अंतर्गत लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2001 में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2001 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाधिकृत उपयोग और वायरस नेटवर्क से संबंधित मुद्दे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के साथ धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परोपकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अजीम प्रेम जी किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अजीम प्रेम जी हैं विप्रो से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी 1975 में की थी। कब की थी? 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, अर्थात शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, दूसरों को जानना, स्वयं को जानना भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता केवल एक पवित्र पुस्तक ही नहीं है, यह दृष्टि और विचारों का प्रमुख स्रोत भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इसका सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भगवत गीता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, कार्य परिणाम, कार्य प्रतिबद्धता, ये तीनों ही भगवत गीता से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुणवत्ता मानक हैं या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अर्थात ISI मार्क, एग मार्क, जो हॉलमार्क है, तीनों ही गुणवत्ता के मानक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन है अर्थात मैनेजमेंट इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लोगों से कम काम निकलवाने की कला, कार्य से संबंधित सिद्धांतों का समूह, सभी प्रकार के व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक दुविधा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, अर्थात नैतिक मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष, क्या उचित है व क्या अनुचित है के मध्य संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है सरकारी नियंत्रणों व प्रतिबंध में कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जैविक खाद्य खेती एक प्रणाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधे या फसलें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखकर उगाई जाती हैं, यही जैविक खाद्य खेती की एक प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ क्या चुनौतियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैविक उत्पादों का वितरण जल्दी होना चाहिए, जैविक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सीमित होती है, कीटों का प्रकोप जैविक कृषि की एक विशिष्ट चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन हेतु कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण का आधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैर द्वैत या अद्वैत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप आ सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक प्रकार का मालवेयर जो कंप्यूटर में छिप कर रह सकता है और कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है, कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूटकिट्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EULA का मतलब है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता होता है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग एक प्रकार का धोखा है, इसलिए यह हमेशा हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कंप्यूटर से संबंधित है और कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात जो फिशिंग है एक प्रकार का क्या होता है, साइबर अटैक होता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, वही बात सत्य भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपना फेसबुक अकाउंट कैसे निजी और सुरक्षित बनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक मजबूत पासवर्ड बना करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाई मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुबंध किया जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है, फ्रेंचाइजी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र सोशल मीडिया की गोपनीयता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइबर सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना होता है ई कॉमर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अर्थात शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो औसत विद्यार्थियों को उच्च प्रदर्शन के लिए ऊपर उठा सके। शिक्षक को यह अनुभव कराना चाहिए कि वे न सिर्फ विद्यार्थियों को आकार प्रदान करने हेतु अपितु सबसे शक्तिशाली संसाधन युवाओं को प्रज्वलित करने हेतु उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? तो मूल्यों के विकास में जो अपना योगदान दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, समाज दे रही है, शिक्षण संस्थान भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यों पर आधारित संगठन का लाभ है? तो मूल्यों पर आधारित संगठनों का जो लाभ है, उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ावा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज जो आगंतुकों को आपकी वेबसाइट पर आने पर आप कौन सी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उस जानकारी के साथ आप क्या करेंगे बताता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपनीय नीति दस्तावेज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी मान्यताएं जिनसे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। अर्थात जो कार्य संस्कृति और पार संस्कृति है, तो इन दोनों से ही दुनिया भर के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2004 में किस कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी अब उन कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करेगी जो कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा स्टील लिमिटेड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमित सामाजिक उत्तरदायी की संकल्पना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियों द्वारा उनकी क्रियाओं पर अपने द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है। कंपनियां उस समाज के लिए स्वयं के उत्तरदायित्व को समझती हैं जहां उनका अस्तित्व होता है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाली कंपनियां हमेशा समाज और वातावरण के विकास की कोशिश करती हैं। तो ये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? CSR क्षेत्र किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत विकास से। जो CSR संबंधित है वो सतत विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी को आधुनिक समय में CSR के मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है?
तथा इसकी कई सामाजिक गतिविधियों के फलस्वरूप इसकी बाजार में व्यापक सादृश्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विप्रो हो जाएगा। तो विप्रो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन मानवीय मूल्यों को महत्व दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानवीय मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर उसे विनम्र और विवेकशील बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषी स्तरों का निर्माण होता है। तो पोषी स्तरों का निर्माण होता है वो कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला में होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़े से सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, जीव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो सबसे बड़े से सबसे छोटे को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोलॉजिस्ट विविधता को दो कारकों और के उत्पादक के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रजातियों की संख्या और समता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता को कई घटकों के साथ देखा जा सकता है। निम्नलिखित घटकों में यह क्षेत्रीय विविधता के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा विविधता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संकेतन द्वारा विविधता को सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेशन इंडेक्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में बायोडाइवर्सिटी के जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में लुप्त प्राय बाघ की रक्षा के लिए की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व संगठन संघ रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल आंकड़ा, किताब और लाल सूची रखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक एंड रेड लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने की थी? एल्टन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की रक्षा के लिए आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं उनमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग होल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख जो दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य जाल होता है, फूड नेट होता है, जो दर्शाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? यूनेस्को के द्वारा अर्थात UNESCO, जिसको यूनेस्को पढ़ा जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा
जैव मंडल आरक्षित कार्यक्रम 1971 में इसकी मेन एंड बायोस्फीयर मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। भारत में इसे किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1974 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों का उसके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वस्थानी संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आज के समय में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली व परस्पर प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? जनसंख्या जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर बराबर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, 11 जुलाई दिवस को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिओ बैठक 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की संख्या है? तो सतत विकास को प्राप्त करने के लक्ष्यों की संख्या है वो 17 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और खंडों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 अध्याय और 32 खंडों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करने वाले लक्ष्यों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य संख्या 6 का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पेपर में 100 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ओजोन क्षरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन क्षरण से। 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राज़ील देश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सरकार ने वायु अधिनियम वर्ष में बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने वायु अधिनियम कब बनाया था? तो 1981 में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रिसदी की विषैली गैस थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भोपाल गैस हुई थी, जो भोपाल गैस कांड की जो घटना हुई थी, उसमें कौन सी गैस का स्राव हुआ था? तो मिथाइल
आइसोसाइनेट का हुआ था। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। इसी को MIC गैस भी कहा जाता है। और जो भोपाल गैस कांड की घटना हुई थी, कब हुई थी? 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव पर्यावरण पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो सेकंड मानक का संबंध है। तो यूरो सेकंड जो मानक का जो संबंध है वो ईंधन में गंधक की मात्रा कम करना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हानिकारक माना जाता है? तो पर्यावरण के जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वो उसके लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए हानि होता है उससे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता की मूल भाषा है। तो श्रीमद् भगवद गीता की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता में कुल अध्याय हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवद गीता में जो कुल अध्यायों की संख्या है वो 18 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति खो देता है। तो साइबर अटैक का जो शिकार होता है वो डेटा भी खो देता है और पैसा भी खो देता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग बनाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला में जो इंटरलॉकिंग होता है वो खाद्य जाल बनाता है, फूड भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दवाइयाँ। तो ई कॉमर्स के माध्यम से दवाइयाँ कम खरीदी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का पूर्व स्थिति संरक्षण द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अर्थात जर्म प्लाज्म बैंक, जीन बैंक और डीएनए बैंक के द्वारा पूर्व स्थिति संरक्षण द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो जो मानस अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामरूप में स्थित है। कहाँ पर? कामरूप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइनो पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो राइनो पाया जाता है काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो भारत में जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 581 है। कितने? 581 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरों में प्रजातियों के रेड लिस्ट में नाम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IUCN के द्वारा। जो रेड डेटा लिस्ट होती है, रेड डाटा बुक होती है और एक रेड लिस्ट होती है। तो रेड लिस्ट में जो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम किए थे तो IUCN के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। तो विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशालकाय पांडा का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है।
दोस्तों इस जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो गैंडा के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन दिवस होता है कब होता है? 16 सितंबर को होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में EIA बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो EIA बनाया गया था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी से ऑल ऑफ दीज अर्थात खनन प्रोजेक्ट के लिए, हवाई अड्डों के लिए, नए कस्बों के लिए, इन सभी के लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? NGT का पूरा नाम है। तो NGT का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उदाहरण है वो कौन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो मेथेन होती है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। एक गैस और होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता के संकेत हैं। तो हवा की गुणवत्ता के जो संकेत हैं वो लाइकेन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषण दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिफोर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था, क्या था? रामकृष्ण परमहंस था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? बिल गेट्स का पूरा नाम है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल गेट्स का पूरा नाम था क्या? विलियम हैरी बिल गेट्स थर्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हैरी बिल गेट्स थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी का मालिक कौन है? अमेजोन कंपनी का मालिक कौन है, अर्थात ओनर ऑफ द अमेजन कंपनी। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, जो अमेजन होता है जिसको हम सभी लोग अमेजोन बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेफ बेजोस है। तो जेफ बेजोस है वो अमेजोन कंपनी का मालिक है, ओनर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम यूके लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिश्वत अधिनियम यूके लागू हुआ था 1 जुलाई 2011 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निगमई शासन का सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत गीता पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द इकोलॉजी प्रतिपादित किया। जो इकोलॉजी शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया था? ई हैकल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष रहित बायोम हैं। तो वृक्ष रहित जो बायोम है वो कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी का है, अर्थात घास का मैदान है, टुंड्रा क्षेत्र है, जो रेतीले क्षेत्र हैं वो कई वृक्ष रहित बायोम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, एन नेचुरल इकोसिस्टम।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वचालित होता है, एन ऑटो ऑपरेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन, सॉरी दोस्तों एज है, एज ऑटो ऑपरेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से होती है, फोटोसिंथेसिस से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचार का नियम किसने दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेंडेमैन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक नैतिकता सहायता करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यावसायिक नैतिकता जो सहायता करती है वो व्यापार कदाचार रोकने में करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है, तो इंटरनेट की मदद से क्या किया जाता है, ई कॉमर्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट है, तो ऑनलाइन खरीदारी की जो सबसे पॉपुलर जो वेबसाइट है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो मिंत्रा है, वो तीनों ही कैसी हैं, फेमस लोकप्रिय वेबसाइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR का पूर्ण रूप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो CSR का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है, होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EY उदाहरण है, जो EY है वो उदाहरण है किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। C2C का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रतन टाटा का जन्म हुआ था, तो रतन टाटा का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 दिसंबर 40 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी के चेयरमैन और CEO हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अजीम प्रेमजी हैं किसके चेयरमैन थे और CEO थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विप्रो के थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम स्थित है, जो साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत हैं, जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, अर्थात चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन होल इज प्रेजेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव पर है, एट साउथ पोल, तो जो ओजोन क्षेत्र है वो दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल नहीं है वो कौन सी नहीं है, जो चना है वो कौन सी है, खरीफ की फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो चना है वो कैसी है, चना है वो रबी की फसल है। देखिए दोस्तों, जो खरीफ की फसल होती हैं कब बोई जाती हैं, तो ये बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, जो चावल है मक्का है ये बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, तो जबकि जो रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, तो चना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होती है तो 78% होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाढ़ का मुख्य कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो बाढ़ का कारण है वो क्या है, वन विनाश है, तो डिफॉरेस्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता दुर्घटना का कारण है, जो मिनी माता दुर्घटना का जो कारण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा विषाक्तता है, पारा मरकरी पॉइजनिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेपर से पहले पूरी प्लेलिस्ट को देखकर ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए जो बैंक स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बरगद को बनियान ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के घटक हैं, तो नई आर्थिक नीति के जो घटक है वो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों ने ISO 9000 को लागू किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने, 178 देशों ने लागू किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम ने। सिक्किम राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस शब्द दिया था, तो साइबर स्पेस जो शब्द दिया गया था वो विलियम गिब्सन के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अर्थात जो फिशिंग होती है और जो SQL इंजेक्शन होती है, जो पासवर्ड अटैक होते हैं, ये सभी साइबर अटैक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम वैश्वेश्वरैया ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विपणन है, जो विपणन है वो क्या है, इसी को मार्केटिंग भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, अर्थात विज्ञान और कला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो एक व्यवसाय में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, विपणन है, मार्केटिंग है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, ISI शब्द चिन्ह लोगों देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजली के सामान पर देखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 चरणों में विभाजित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले में जरूरी है, तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यावसायिक विनिमय के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, विपणन का किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी से, अर्थात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, इन तीनों से ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव की क्षेत्र में देखा गया है, तो वैश्वीकरण का जो सबसे नकारात्मक प्रभाव देखा गया है रोजगार में देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, फोर्ड मोटर्स, जो सैमसंग, जो कोको कोला है, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीकरण है, जो सेंट्रलाइजेशन है, वो आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो जो भूमि क्षरण को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो वनीकरण के द्वारा रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा संचरण किस दिशा में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकल गामी दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मानव मूल्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानव मूल्य है वो कौन सा है, उपरोक्त सभी, अर्थात सही आचरण, शांति और जो सत्य ही मानव मूल्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों की कुल संख्या है, जो मूल्यों की कुल संख्या है वो कितनी है, 7 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलतियों से आज़ादी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्धता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक व्यक्ति होता है, तो नैतिक व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, सदाचारी व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य का निर्माण करना है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो नैतिक चरित्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का प्रशिक्षण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनौती होता है, चैलेंजेस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसाधित डेटा होता है, प्रोसेस डेटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया निजता किस तकनीक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो विकिपीडिया है वो सोशल मीडिया के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, अर्थात जो कैस्पर स्काई है, जो मैक्स की है, और जो क्विक व्हील है, जो कैसी है, एंटीवायरस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन है, तो भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन बारहसिंगा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी भारत में खतरे में हैं, तो कौन सा पक्षी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी है, भारत में खतरे में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पारितंत्र के 3 आवश्यक तत्व हैं, जो पारितंत्र के 3 आवश्यक तत्व हैं वो जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र की तृतीय पोषकता श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपभोक्ता हो जाएगा, कंज्यूमर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वायुमंडलीय गैसें हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं, तो ये वायुमंडलीय गैसें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य शब्द है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह के प्रथम पौष्टिकता स्तर पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शैवाल, पौधे, जो जीवाणु होते हैं जो प्रथम पौष्टिकता स्तर पर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं, तो एक पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैविक घटक हैं, सौर प्रकाश, हवा, मृदा, चट्टान, जल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पारितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली कारक हैं, तो पारितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली तत्व है मानवीय क्रिया हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 MCQ क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। भारत में गंगा एक्शन प्लान वर्ष में शुरू किया गया था, तो भारत में जो गंगा एक्शन प्लान है वो कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में। भारत में गंगा एक्शन प्लान 1986 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन पेपर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एट, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जलीय जीवन को नुकसान होता है, तो जलीय जीवन को नुकसान किससे होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से होता है। तो जलीय जीवन को नुकसान होता है ध्वनि प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से भी होता है और तापीय प्रदूषण से भी होता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, मृदा क्षरण रोका जा सकता है, मृदा क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनीकरण से रोका जा सकता है। जो मृदा क्षरण है उसको वनीकरण से रोका जा सकता है, तब वन लगाकर रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी इज आ, डीडीटी क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचरणीय प्रदूषक है। जो डीडीटी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आचरणीय प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा धात्विक खनिज है जो बैटरी, पेंट तथा गैसोलीन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेड। लेड का सूत्र होता है पीबी होता है, लेड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में किया जाता है, पेंट में किया जाता है और गैसोलीन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने वातावरण में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है वातावरण में एनर्जी का ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पौधों में नेक्रोसिस किसके द्वारा होता है, तो पौधों में नेक्रोसिस की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ NO2 एंड ओजोन। जो पौधों में नेक्रोसिस की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, पहला नंबर तो कौन से है, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और दूसरा होता है कौन सा होता है, ओजोन होता है, अर्थात ओजोन का सूत्र होता है वो O3 होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 सितंबर को। कब, 26 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाउड इफेक्ट, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ता है इसको हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं, जलीय वायु पर पड़ता है, खाद्य उत्पादन पर पड़ता है, बर्फ की चोटियों के पिघलने पर भी पड़ता है, तीनों पर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। आगरा में स्थित ताजमहल के संगमरमर की सुंदरता का क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द ताजमहल एट आगरा में बी डैमेज्ड बाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 के प्रभाव के कारण जो ताजमहल का रंग है वो किसका संगमरमर है उसका क्षरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र SO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में टिहरी बांध है, जो भारत में टिहरी बांध कहाँ बांध है, द टिहरी डैम इज डैम इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों बी हो जाएगा, कौन सा है, उच्चतम। भारत में जो टिहरी बांध है वो कैसा है, उच्चतम है, अर्थात सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट उच्चतम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सरदार सरोवर बांध भारत में स्थित है, द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। जो सरदार सरोवर डैम है वो गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग WC रोसेन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा WG रोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा में होने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाती है, कौन सी, फ्लोरोसिस हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी रहित प्रदूषण जल में स्थित मछली के खाने में कौन सा रोग होता है। जो मछली मरकरी सहित, सो दोस्तों मरकरी सहित है, तो मरकरी सहित प्रदूषित जल में जो मछलियाँ होती हैं उनको खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीना माता रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीना माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ग्रीन टैक्स इज पेड बाई। ग्रीन टैक्स का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन टैक्स का जो भुगतान किया जाता है वो किसके, प्रदूषकों के द्वारा किया जाता है, पॉल्यूटर्स के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। कभी कभी ऑप्शन में AMS स्वामीनाथन भी आ जाता है, तो क्या है, MS स्वामीनाथन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के फादर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हेड ऑफिस ऑफ CPCB इन लोकेटेड एट। CPCB का मुख्यालय स्थित है, मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। जो CPCB का हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 22 अप्रैल के रूप में क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल के रूप में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, पर्यावरण शब्द मूल रूप से आया है, जो पर्यावरण शब्द है कहाँ से आया है, द वर्ड एनवायरनमेंट ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषा से आया है, फ्रांसीसी लैंग्वेज से आया है। जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से आया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लोहड़ी वर्ष के किस महीने में मनाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी में मनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सतत विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रुटलैंड के द्वारा। किसके? ब्रुटलैंड के द्वारा सतत विकास की अवधारणा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून हो जाएगा, 5 जून होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्ष इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च को लागू किया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, ये 23 मार्च को लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नैतिकता के विकास के साथ विकसित हुई है। तो नैतिकता के विकास के साथ विकसित हुई है, तो समाज विकसित हुई है, सोसाइटी विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नैतिकता की प्रसंगिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, अनुप्रयोग में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिकता एक को संदर्भित करती है जो दूसरे के साथ व्यवहार करते समय एक व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार संहिता करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम किस शहर से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो वाराणसी से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्मोग निम्न का संयोजन है। स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धुआं और कोहरा का क्या होता है? संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हवा में नमी को निम्न रूप में जाना जाता है। जो हवा होती है उसमें नमी को किस रूप में जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्द्रता के रूप में जाना जाता है, ह्यूमिडिटी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एलपीजी के घटक हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी आर। जो एलपीजी गैस होती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन से घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। जो प्रोजेक्ट टाइगर है किस वर्ष में शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के पेपर में एक क्वेश्चन आता है। जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था वो 1973 में लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हाईग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरा जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल नेटवर्क को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोषी स्तर हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल अर्थात पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी इज। नाइट्रोजन स्त्रीकारक ब्लू ग्रीन शैवाल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नॉस्टेक। जो नॉस्टेक होते हैं क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं,
जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नोस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेसिबल होती है। जो ध्वनि की तीव्रता मापती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? रामसर कंजर्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी दोस्तों, जो रामसर कन्वेंशन है वो किसकी संरक्षण को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्द्र भूमि को करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में वन उगते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फॉरेस्ट ग्रोइंग इन हाई रेनफॉल एरियाज आर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदाबहार वन होते हैं जो एवरी ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में वन उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जानवरों और पौधों का सबसे अच्छे सुरक्षित किया जाता है, जानवरों और पौधों को सबसे अच्छा सुरक्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। कौन में, कहाँ पर? नेशनल पार्क में किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द फुल फॉर्म ऑफ COD का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है? COD यानी रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर COD पूछा जाता है और कहीं कहीं पर BOD पूछा जाता है। दोनों एक ही चीज़ होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। जो COD होता है वो क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, लेकिन जो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। दोनों का काम होता है ऑक्सीजन लेवल को मापना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल को मापना होता है। तो COD का फुल फॉर्म क्या होता है? रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड होता है, ऑक्सीजन सॉरी दोस्तों केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो जो BOD होता है, BOD होता है क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोसेस्ट टू द अर्थ सरफेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होती है जो वायुमंडल की एक परत होती है जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? GIS का विस्तार कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात GIS का फुल फॉर्म लिखिए, अर्थात इसका विस्तार पूर्व लिखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। क्या होता है? भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। इसी को कहा जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी? चेरनोबिल में हुई थी। कहाँ पर? चेरनोबिल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शहरों में सर्वाधिक प्रदूषण किसके दो कारण होता है? जो शहरों में प्रदूषण होता है सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स मोटर गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? झूम है, जो झूम होती है वो क्या होती है? तो झूम होती है एक प्रकार की क्या होती है? खेती करने का तरीका होता है, टाइप ऑफ कल्टीवेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल पाया जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? इन इंडिया कोल्ड डेजर्ट ओकर्स एट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लद्दाख में पाया जाता है। जो भारत में ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, शीत मरुस्थल पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मारुक्रामक के पौरोगैमी अनुक्रमण होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइकेन होते हैं। जो मरुक्रामक के पौरोगैमी होते हैं लाइकेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
ठोस कचरे में सम्मिलित है। तो ठोस कचरे में कौन सम्मिलित होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं, जिसमें कूड़ा करकट आता है, मलबा आता है और जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं वह ठोस कचरे के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Where in the head office of UNEP, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैरोबी केन्या में स्थित है। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मलेरिया होता है वो जल के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो मलेरिया होता है एक परजीवी जंतु के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऑर्निथोलॉजी संबंधित है वो किससे संबंधित होती है? तो ये होती है फूलों के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से और वर्षा के अध्ययन से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन प्रदूषक जिम्मेदार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ए और बी, अर्थात SO, SOX और NOx होगा। कौन? एस अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंतर्गत आती है और आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है। जो SO2 और NO2 होते हैं वो कैसे अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, SOX और NOx। एक्स के स्थान पर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज, पर्यावरण का घटक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर्यावरण घटक के प्रकाश होता है, तापमान होता है और जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एजोस्पाइरिलम हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा और बेसिलस पॉलीमैक्सिमा हो जाएगा। तो ये तीनों होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, जो असम में स्थित है। जो काजीरंगा अभ्यारण्य है वो कहाँ? असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच पर्सन यूज द वर्ड इकोलॉजी फर्स्ट। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई हैकल ने किया था। कब किया था? तो 1869 में किया था। ई हैकल नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 1869 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र चार्ट कब प्रभाव में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ। बायोगैस में निम्न होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है? मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन होती है। दोस्तों इन सभी के सूत्र बता दें तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाली तत्व को कहते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाली तत्व को क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
हाउ मच नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन एटमोसफियर, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, 68% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तरंगों को निम्न के द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CFC के विकल्प के रूप में कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो CFC के विकल्प के रूप में कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HFC B4A होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोटोन है, इकोटोन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो पारिस्थितिकी तंत्रकों के बीच का क्षेत्र होता है, अ जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन प्रदर्शित करते हैं, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर के रूप में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रो मुक्ता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट मुख्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषक होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एयर पोल्यूटेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द नेशनल ट्री इन ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरगद का पेड़ है, जो बनियान का पेड़ होता है, वो राष्ट्रीय वृक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी देश में वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 33% होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किसी स्थान व समय पर क्षणिक वातावरणीय पहल को कहते हैं, तो किसी भी स्थान व समय पर क्षणिक वातावरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, वेदर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मानव जनसंख्या वृद्धि दर एवं भविष्य के विकास की भविष्यवाणी के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेमोग्राफी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खियों का जो उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? एपीकल्चर के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 75वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों तथा खनिज संसाधनों को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।